सभी को नमस्कार। मैं प्रीति शर्मा बिरला पब्लिक स्कूल पिलानी में वरिष्ठ हिंदी अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ कक्षा 6 की वसंत हिंदी का पहला पाठ, वह चिड़िया जो, और इसके कवि हैं श्री केदारनाथ अग्रवाल। आइए अब हम कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल का जीवन परिचय जानें। यह कविता हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार श्री केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा रचित है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कमासीन गांव में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा गांव के प्राकृतिक वातावरण में होने के कारण उनकी कविताओं में प्रकृति का चित्रण अवश्य मिलता है। केदारनाथ जी के पिता स्वयं भी एक कवि थे। इसी कारण बचपन से ही उनकी रुचि लेखन तथा काव्य रचना में होने लगी थी। आइए अब जानें कविता का सारांश। इस कविता में लेखक केदारनाथ अग्रवाल ने नीले पंखों वाली एक छोटी सी संतोषी चिड़िया के बारे में बताया है। उसे प्रकृति की हर वस्तु से अत्यंत लगाव है। कवि कहते हैं कि नीले रंग की छोटी चिड़िया को अन्न से बहुत प्यार है। वह बहुत ही रुचि और संतोष के साथ दूध भरे ज्वार के दाने खाती है। उसे अपने वन से भी बहुत प्यार है। वह बूढ़े वन में घूम घूम कर अपने मीठे स्वर में वृक्षों के लिए प्यारे गीत गाती है। उसे एकांत और नदी से बहुत प्यार है। वह अत्यंत साहस के साथ उफनती नदी में से अपनी चोंच में पानी की बूंदें भर लाती है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। अर्थात प्रथम पद में लेखक एक नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया का उल्लेख करते हुए बता रहे हैं कि यह चिड़िया बहुत ही संतोषी है तथा उसे अन्न से बहुत प्यार है। वह दूध से भरे ज्वार के दानों को बहुत ही रुचि से और रस लेकर खाती है। अर्थात कवि इस पद के माध्यम से स्वयं के संतोषी होने तथा अन्न के महत्व के बारे में बता रहे हैं। द्वितीय पद में वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। अर्थात द्वितीय पद में कवि बता रहे हैं कि इस नन्ही चिड़िया को उस वन से भी बहुत प्यार है जिसमें वह रहती है तथा अपने बूढ़े वन बाबा और उसके वृक्षों के लिए वह अपने मीठे कंठ से मधुर और सुरीला गीत गाती है। उसे एकांत में रहना पसंद है तथा वह प्रकृति के साथ इस गीत का अकेले में आनंद लेना चाहती है। कविता का अंतिम पद, वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। अर्थात अंतिम पद में कवि कहना चाहते हैं कि यह नीले पंखों वाली छोटी सी चिड़िया अत्यंत साहसी और गर्व से भरी हुई है, क्योंकि यह चिड़िया छोटी होने के बाद भी उफनती हुई नदी के ऊपर से जल रूपी मोती ले आती है। अर्थात जल से अपनी प्यास बुझा लेती है और नदी से और उसके जल से भी बहुत प्यार करती है। आइए अब हम इस कविता के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो तुम क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर बताइए। उत्तर, अगर हमें इस कविता का
कोई और शीर्षक देना होगा तो हम इसे चहचहाती नन्ही चिड़िया शीर्षक देना चाहेंगे। प्रश्न नंबर 2, इस कविता के आधार पर बताइए कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। उत्तर, इस कविता के आधार पर नन्ही चिड़िया को खेतों में लगे जौ, बाजरे की फलियों से, वन से, एकांत से तथा जिस नदी से वह ठंडा पानी पीती है उससे बहुत प्यार है। प्रश्न नंबर 3, आशय स्पष्ट कीजिए। रस उंडेल कर गा लेती है, अर्थात इस पंक्ति का आशय यह है कि चिड़िया खुश होकर गाने लगती है। उसके गाने में इतना मीठापन है कि जब वो गाती है तो ऐसा लगता है जैसे उसने वातावरण में मीठा रस घोल दिया है। प्रश्न नंबर 4, आशय स्पष्ट कीजिए। चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, अर्थात इस पंक्ति का आशय यह है कि चिड़िया साहसी है। वह यूं ही बहती नदी से जल लेकर अपनी प्यास नहीं बुझाती, बल्कि उफनती हुई नदी के बीच से जल की बूंद रूपी मोती लेती है। इसी के साथ वह नदी की भावनाओं का भी ध्यान रखकर उसका मन टटोलकर उसके जल से अपनी प्यास बुझाती है। प्रश्न नंबर 5, नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं। उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखिए कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे उदाहरण के लिए तोते की चोंच लाल है लेकिन शरीर हरा है। मैना, कौवा, बतख, कबूतर। मैना यह हल्के काले रंग की होती है। कौवा यह काले रंग का होता है जिसमें पंख कहीं हल्के तो कहीं गहरे रंग के होते हैं। बतख की चोंच और पांव हल्के पीले रंग के होते हैं। वह पूरा शरीर सफेद पंखों से ढका होता है। कबूतर यह सलेटी रंग का पक्षी होता है जिसकी आंखें लाल और पांव गुलाबी रंग के होते हैं। इसकी गर्दन पर हल्का सतरंगी निशान भी होता है। धन्यवाद।